हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जयश्री एजुकेशन ग्रुप। हम संयुक्त फलन पढ़ रहे थे 12th का फर्स्ट चैप्टर और इसमें आज हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन कैसे फाइंड किए जाते हैं, प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इन सब बातों को आज हम पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो फलन क्या होता है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि फलन क्या होता है। आज हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन से पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फलन क्या था। देखिए, हमारे पास में ए कोई सेट था, बी कोई सेट था और ए से बी हम कहाँ बता रहे थे, फलन। यदि इसमें एक्स एलिमेंट है और इसमें वाई एलिमेंट है तो इसको डिफाइन किया था हमने एफ सच दैट एक्स उठाएंगे, मशीन में डालेंगे, यानी हमारे पास में एक्स उठाया हमने और हमारे पास में जो रिजल्ट्स आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा। तो यहाँ से हम क्या बात करेंगे, एफ जो है ए से बी में है, ठीक है। तो हमारे पास में जो इसका रिजल्ट्स होगा एफ एक्स बराबर वाई। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, जो फलन होता है उसमें x को f में डालने के बाद हमें क्या मिलता है, एफ एक्स इक्वस टू वाई मिलता है। तो हम y को x का फलन f में प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कहने का मीन्स y x का f प्रतिबिंब है और x y का f पूर्व प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब हो गया इमेज, यानी उसकी छाया चित्र। यदि हम x एफ एक्स लिखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, इक्वस टू एफ वाई मिलने वाला है। अब हम बात करें प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, जब हम a से b जा रहे होते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है एफ एक्स बराबर वाई, और जब हम b से वापस a आ रहे होते हैं तो हमें मिलता है एफ इनवर्स, यानी इस फलन का इनवर्स प्राप्त होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एफ इनवर्स। इस बार यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, इसमें डालेंगे मशीन में, और यहाँ से एफ, तो यहाँ से डाला वाई और निकल के क्या आया, एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हमारे पास में इस एलिमेंट का ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, और इस एलिमेंट का ये क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ कहेंगे एक्स वाई का एफ इनवर्स प्रतिबिंब है, यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास y है उसका ये हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब है। कौन से फलन में, एफ इनवर्स फलन में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि फलन क्या होता है और फलन से एफ इनवर्स फलन यानी उसका प्रतिलोम कैसे प्राप्त किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए। मान लीजिए इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, ए बी सी और डी। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। तो फलन की डेफिनेशन आपको पता ही है। तो यहाँ देखिए हमारे पास में ए और बी जो है एक फलन को परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब मैं ठीक इसके विपरीत लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा बी, ए बी सी और डी, यहाँ से हमारे पास सेट बी, और फिर लिखा मैंने ए 1 2 3 और 4, और ये आ गया मेरे पास ए। तो ये जो हमारे पास होगा बी से ए वो क्या होगा, एफ इनवर्स। कैसे भाई, अभी मैंने बताया ए से बी जाओगे तो फलन मिलेगा, बी से ए जाओगे तो क्या मिलेगा, एफ इनवर्स उसका प्रतिलोम मिलेगा। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स जिस प्रकार से हमारे पास अटैच थे उसी प्रकार से अटैच करना है। यहाँ से 2 किस पे जा रहा था, डी पे, और 3 किस पे जा रहा था, बी पे। तो 2 किस पे जाएगा हमारे पास, डी पे, और 3 किस पे जाएगा हमारे पास, बी पे। तो ये तो हमारा चला गया बी पे और ये हमारा चला गया 2 डी पे, और जो हमारे पास सी है यहाँ दिखाई दे रहा है वो 4 पे चला जाएगा, वो 4 पे चला जाएगा। यानी हमारे पास जो इमेजें हैं ना वो एज इट इज रहने वाली हैं। समझ पा रहे हो। परंतु होता क्या है, जो
पहले प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था वो हमारे पास यहाँ किसका कार्य करेगा, पूर्व प्रतिबिंब का, और जो यहाँ पूर्व प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है वो यहाँ किसका करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि हम यदि ए से बी में जाते हैं तो फलन प्राप्त होता है, और बी से ए में जाते हैं तो हमें फलन का इन्वर्स यानी एफ इन्वर्स यानी प्रतिलोम फलन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं इसको आगे ले जाके समझाने वाला हूँ। इससे पहले आप यहाँ देखिए, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है, जो रिजल्ट से निकल के आया वो क्या आया, ये तो होता है हमारे पास डोमेन, और ये होता है हमारे पास में कोडोमेन यानी प्रांत और परिसर, यही होता है फ्रेंड्स, आपको बता रखा है मैंने। परंतु जब हम बात करेंगे इसमें तो जो हमारे पास यहाँ परिसर सह प्रांत, जो यहाँ हमारे पास सह प्रांत का कार्य कर रहा है वो उसके इन्वर्स फलन में किसका कार्य करता है फ्रेंड्स, प्रांत का कार्य करता है, और जो यहाँ प्रांत का कर रहा है वो किसका करेगा फ्रेंड्स, सह प्रांत का कार्य करेगा। तो एक रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास में कि जो एफ का परिसर होता है वो क्या होता है, एफ इनवर्स का प्रांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एफ का परिसर होता है, जो एलिमेंट एफ के परिसर होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे, और जो एफ का प्रांत होता है वो एफ इनवर्स का परिसर बन जाएगा फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा, परिसर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है आवश्यक रूप से। अब हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, अवयव का प्रतिलोम, अवयव के प्रतिलोम की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अवयव के प्रतिलोम की। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर वाई लिखा, तो ये हमारे पास किस कंडीशन में आया फ्रेंड्स, जब हमारे पास फलन एफ ए से बी में है तब। और हम बात करें एफ इनवर्स सच दैट बी से किस में जाएगा भाई, ए में जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत होता है, ए से बी फलन, बी से ए इनवर्स फलन। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ इनवर्स बी का एलिमेंट क्या है दोस्तों, वाई, वाई आ गया, और ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, एक्स आ गया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन होती है ये हमारे पास अवयव का प्रतिलोम वाली कंडीशन होती है, और ये इस प्रकार से निकाले जाते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ समझा दिया। जो यहाँ हमारे पास में जो ये कंडीशंस हैं वो इन सब चीज़ों के साथ रिलेटेड है। अब आप इस बात को एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको बाद में लिख पाओ। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जब हमारे पास में फलन होता है तब ही हम किसकी बात करते हैं, इनवर्स फलन की बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, इनवर्स फलन जब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारे पास कोई फलन नहीं होगा। तो इस चीज़ को आवश्यक रूप से याद रखें। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो फ्रेंड एक बात और देखते हैं फलन के बारे में। अब देखिए, जो मैं आपको नेक्स्ट बात बता रहा हूं वो इस प्रकार से है कि इनवर्स फलन प्राप्त कब होता है। ये तो पता लगा कि कैसे मिलता है, लेकिन इनवर्स फलन विद्यमान होगा या नहीं होगा इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। देखो, मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। एफ ए से बी यदि कोई फलन है तो, या तब लिख देते हैं, है तो एफ इनवर्स बी से ए इस प्रकार विद्यमान होगा
कि बी बिलोंग करता है बी से, तब एक ए बिलोंग करेगा ए से, और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, एफ इनवर्स, और यहाँ से हमें मिलेगा बी बराबर ए। अब इस चीज को समझो, नोट, यदि फलन एफ एकेकी आच्छादक है, तब ही एफ इनवर्स विद्यमान होता है। तो दोस्तों नई बात सामने निकल के आती है कि यदि फलन f एकेकी और आच्छादक है, यदि फलन f एकेकी और आच्छादक है, तब ही f इनवर्स विद्यमान होता है। ठीक है, अगर कोई फलन f एकेकी आच्छादक नहीं है तो वह फलन f इनवर्स हमें नहीं दे सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस समय उस स्थिति में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आप इस चीज़ को कैसे समझोगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एकेकी आच्छादक फलन क्या होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा कि एकेकी आच्छादक फलन क्या होते हैं, बहुएकी फलन क्या होते हैं, अंतरछेपी फलन क्या होते हैं। अब हम इनके बारे में एक बार से दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि आप जब इनके सवालों को करें तो आपको आसानी से इनके सवालों के आंसर्स मिल सकें। तो हम यहाँ बात करेंगे फलन एकेकी और आच्छादक कब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी कि कोई फलन f यदि विद्यमान है और वह कैसा है, एकेकी आच्छादक है, तभी f इनवर्स विद्यमान होगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि फलन एकेकी और आच्छादक कब होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो फलन है वो एकेकी, बहुएकी, आच्छादक और अंतरछेपी। एकेकी को हम बोलते हैं 1-1, इसको बोलते हैं मैनी वन, और आच्छादक को बोलते हैं ऑन-टू, और इसको बोलते हैं इन-टू। देखिए दोस्तों एकेकी फलन क्या होते हैं, फलन आप अच्छे से जानते हो। एकेकी फलन के बारे में बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे एकेकी फलन क्या होते हैं। एकेकी फलन का मतलब होता है एक का एक से संबंध होना। हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये 1, 2 और 3 है। तो एक का एक से संबंध होना क्या कहलाता है, एकेकी। बहुएकी, ए बी सी 1, 2, 3। बहुएकी क्या होता है दोस्तों? बहुएकी होता है जब हमारे पास में बहुएकी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास में किसी एलिमेंट जो बी का है उसका ए के 2 एलिमेंटों के साथ संबंध होना। कहने का मीन्स ये होता है सीधे सीधे शब्दों में कि जो फलन एकेकी नहीं है वो सीधा क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि यदि कोई फलन एकेकी फलन नहीं है यानी एक का एक से संबंध नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे वो क्या बन जाएगा, बहुएकी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आच्छादक या अंतरछेपी की या अंतरछेपी। आच्छादक अंतरछेपी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आच्छादक अंतरछेपी में अंतर क्या होता है, छोटी सी बात समझना है, छोटी सी, कि हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, और वही एलिमेंट ए बी और सी है। यहाँ 1, 2, 3 है और 4 है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने कुछ इस प्रकार से लाइनें कर दी और मैंने बताया कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से और सी का 3 से है। तो हम
आच्छादक की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट विद्यमान है जिसका संबंध ए के किसी भी एलिमेंट से नहीं है, तो वह क्या होता है, अंतरछेपी फलन होता है। और अगर बी के सभी एलिमेंटों का संबंध ए के सभी एलिमेंटों से है या किसी न किसी एलिमेंटों के साथ है, तो हम ये कह देंगे कि वो कैसा है, आच्छादक। तो सीधे सीधे बात लिखते हैं कि यदि एफ ए बराबर बी है, यानी हमारे पास यहाँ से सह प्रांत बराबर परिसर हो जाए, ठीक है दोस्तों, कि हम क्या कहते हैं, यदि हमारे पास किसी फलन का सह प्रांत जो है क्या हो जाए, परिसर हो जाए, या सह प्रांत किसके बराबर हो जाए, परिसर के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, फलन आच्छादक फलन हो जाता है। यानी सीधे शब्दों में बात करें कि कोई फलन f आच्छादक कहलाता है यदि बी के सभी एलिमेंटों का संबंध ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध हो, तो वह क्या होता है, आच्छादक होता है। यदि कोई फलन आच्छादक नहीं होता है तो वो सीधे रूप से क्या होगा, अंतरछेपी। जैसे ये फलन दिखाई दे रहा है तो ये कैसा फलन है, अंतरछेपी। यदि बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है जो ए के साथ संबंध नहीं रखता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, वो फलन अंतरछेपी हो जाता है। तो आपको एक चीज विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास में एकेकी और आच्छादक जो सामने निकल के आया, यही हमारे को क्या देगा, इनवर्स फलन देगा। ये क्या देगा, हमें इनवर्स फलन देगा, क्योंकि डेफिनेशन इनवर्स फलन की क्या कहती है, इनवर्स फलन की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि हमारे पास में कोई भी फलन इनवर्स फलन तभी होगा जब वो फलन f कैसा हो, एकेकी और आच्छादक हो। तो ये चीजें हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये चीजें जब निकालो तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, ताकि आप इसको बाद में पढ़ सको या इसको लिख सको। तो फ्रेंड्स, एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आपका ये फंक्शन है 11th क्लास का, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप उसको वहाँ सेपरेट रूप से पढ़ सको और उसको अच्छे से समझ सको। यहाँ पे हमारे को जितनी नॉलेज की आवश्यकता थी मैंने आपको उतना ही बताया है। अब हम बात करते हैं इनवर्स फलन के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की, यानी चैप्टर 1.2 की बात करते हैं। चैप्टर 1.2 देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि एक ए समुच्चय है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट 1 2 3 4 है। बी समुच्चय है जिसमें हमारे पास ए बी सी डी एलिमेंट है। हमें क्या करना है कि 4 एकेकी आच्छादक फलन प्राप्त करने हैं, और यदि 4 एकेकी आच्छादक फलन हैं तो उनका प्रतिलोम फलन भी प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो इस प्रकार से है, एक्स और वाई, और यहाँ से हमारे पास अगर एफ है ए से बी, तो बी से ए क्या होगा, हमारे पास में एफ इनवर्स होगा। ये चीज़ आपको यदि याद है तो आप प्रतिलोम फलन और फलन को नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास में इन चारों एलिमेंट के लिए हमने क्या बना दिया, एक डायग्राम जनरेट कर दिया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ए 1 2 3 और 4, ए बी सी और डी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये हुआ हमारे पास में फलन f। इस डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। f हमें प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा एकेकी और आच्छादक फलन बताना है। एकेकी का मतलब एक का एक से संबंध, आच्छादक का मतलब b के सारे एलिमेंटों का a के साथ किसी ना किसी अवयव के साथ संबंध हो। तो हम देखें, मैंने कर दिया एकेकी। अगर आपको एकेकी आता है तो आच्छादक स्वतः हो जाएगा। एकेकी, एक का एक के साथ संबंध हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ देखिए, एकेकी हो गया तो हमारे पास में आच्छादक की बात करेंगे तो बी के सारे एलिमेंट ए के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में एफ क्या प्राप्त हुआ, देखो, एक का संबंध किससे है, ए से, बी का संबंध किससे है, 2 का संबंध किससे है, बी से, 3 का संबंध सी से, 4 का संबंध डी से। हो गया दोस्तों।
अब हम निकाले एफ इनवर्स। एफ इनवर्स फलन कब प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया। एफ इनवर्स फलन कब मिलता है, जब हमारे पास में फलन एकेकी आच्छादक हो। तो यह एकेकी भी है, एक का एक से संबंध भी है, और बी के सारे एलिमेंट भी काम में आ रहे हैं, यानी जो सह प्रांत है वो पूरा का पूरा परिसर बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है इधर से इधर, यानी हम क्या करेंगे, पहले जो x का y के साथ संबंध था y का x के साथ संबंध होगा, यानी इनको चेंज कर देंगे, केवल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। a का b से 1 से, और यहाँ से b का 2 से, और यहाँ से c का 3 से, और यहाँ से d का 4 से। ये हमारे पास क्या आ गया, पहला एकेकी आच्छादक फलन, जिसका इन्वर्स फलन हमने प्राप्त कर लिया। यदि किसी को ये समझ में नहीं आया कि सर इन्वर्स फलन कैसे निकाला, तो आप इस डायग्राम को यहाँ दोबारा से जनरेट कर लें और यहाँ देख लें, बी को पहले लिख लें, क्योंकि बी पहले आएगा प्रतिलोम फलन में, ए को बाद में लिख दें। ये हो गया एफ इन्वर्स। बी के एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी और डी। ए के एलिमेंट 1 2 3 और 4। एक का संबंध एक से था, 2 का, 3 का और 4 का। तो आप यहाँ देखोगे हमारे पास जो संबंध है एफ इन्वर्स में, पहला ए का किसका है, 1 के साथ, बी का किसके साथ है, 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। इस प्रकार से हमने क्या निकाला, प्रथम निकाला। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म्स के लिए, जो हमारे पास में सेकंड फलन, ऐसा जो फलन कैसा हो, एकेकी हो, आच्छादक हो, तो इसका प्रतिलोम मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इस बार हम क्या करते हैं, केवल एक जो हमारे पास 1 है, इसको हम मूव करके किसी दूसरे एलिमेंट के पास भेज देते हैं। तो यहाँ से देखो, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हम क्या करते हैं, इसको 2 के पास भेज देते हैं। केवल आपको इतना ही करना है, एक ही बना रहना चाहिए। ये तो यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ऐसी कंडीशन में ये भी चेंज हो जाएंगे, ये तो यहाँ चला जाएगा और ये 2 पे चला जाएगा। तो अब आपके पास दूसरा फलन क्या आया, एफ, जो हमारे पास नया फलन आया उसमें क्या है, 1 का संबंध किससे है भाई, बी से, और 2 का ए से, 3 का सी से, और 4 का डी से। हो गया दोस्तों। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ इनवर्स यहाँ से देखेंगे तो एक का संबंध हमारे पास 2 से है, और यहाँ से बी का संबंध 1 से है, सी का संबंध 3 से है, और डी का संबंध हमारे पास है 4 से। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 फलन निकाल के दिखाए और दोनों ही फलन एकेकी और आच्छादक थे और उनके प्रतिलोम आपके सामने हैं। देखो, एक का संबंध एक से ही है और प्रत्येक एलिमेंट यहाँ भी काम में आ रहा है बी का, इसलिए हमारे पास में क्या हो गया, एकेकी आच्छादक फलन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, 4 एकेकी आच्छादक फलन निकालते हैं और चारों का ही हम प्रतिलोम निकालते हुए चले जाते हैं। बाकी बचे हुए 2 आप घर पे निकालें। किस प्रकार से निकालेंगे, अब एक को कहाँ भेज देंगे अपन, सी पर, और सी का जो एलिमेंट था 3 को कहाँ भेज देंगे, ए पर। यानी केवल एक एलिमेंट को मूव करते जाएंगे और हमारे को नए फलनों की प्राप्ति होती जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि कोई फलन f r से r में विद्यमान है। ठीक है, तो एफ एक्स जो हमें है वो इस प्रकार से गिवन है, x³ - 3। तो आपको क्या करना है, यदि f इनवर्स विद्यमान है तो याद भी कीजिए, यानी पहले आपको ये बताना है कि एफ इनवर्स इसका होगा भी या नहीं। अगर है तो एफ इनवर्स निकालिए, और एफ इनवर्स के 2 मान और पूछे गए हैं, एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सारी बातें एक ही सवाल में बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से फलन विद्यमान होता है पता करें, और किस प्रकार से एफ इनवर्स निकाला जाता है और उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फलन है f। पहले आप ये समझ लीजिए, कोई फलन एकेकी या बहुएकी, एक ही कंडीशन में आपको जो निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है, 2 एलिमेंट उठाने होते हैं, एफ ए और बराबर एफ बी। तब आपको ये बताना होता है a बराबर b होता है, और एवरी a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से जहाँ से उठाया है a से। ठीक है, और आच्छादक या अंतरछेपी, आपको b का एलिमेंट उठाना है, b बिलोंग्स टू b। ठीक है,
और तब आपको बताना है कि एक ए इस प्रकार से विद्यमान है ताकि एफ ए बराबर बी प्राप्त हो सके। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, जो आसान तरीका मैं आपको सवाल में बता देता हूं। देखिए, तो आपके पास एक फलन दिया हुआ है यहाँ एफ आर से आर में है और एफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान है। तो मैंने ये बताया कि कोई भी फलन यदि एक एकी आच्छादक होता है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो पहले एक एकी की बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, एक एकी या बहुएकी। जो एक एकी नहीं होगा बहुएकी होगा, जो मैंने आपको बताया। हमने मान लिया कि आर में कोई दो अवयव है ए और बी जो बिलोंग करता है आर में। हमने पहले से ही मान लिया कि आर के जो प्रांत है उसमें हमारे पास दो अवयव है ए और बी, और हमने माना कि एफ ए जब हमने उठाया, जब हम क्या उठाएंगे, ए उठाएंगे, तो हमें क्या मान लेना है कि एफ बी के बराबर है। ठीक है, एफ ए एफ बी के बराबर है। मैंने बताया एक है कि बहुएकी हमें याद करने के लिए पहले ये मान लेना है कि एफ ए और एफ बी बराबर है, दो अवयव उठाने के बाद फिर ये प्रूव करना होता है। तो हमने मान लिया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो हमें गिवन है फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3। अब हमें क्या रखना है, एक्स की जगह ए रखना है। मैंने पहले भी बताया था, एक्स की जगह ए पुटअप करेंगे तो यहाँ भी ए पुटअप हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए क्यूब माइनस 3। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए की, क्योंकि एफ ए बराबर ए क्यूब माइनस 3। अब हम रखेंगे बी एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी क्यूब माइनस 3। अब आप इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद में क्या करते हैं आप इसका रिजल्ट ए बराबर बी बता देंगे। देखिए कैसे, देखो यहाँ से -3 का -3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, बी क्यूब बराबर ए क्यूब। अब यहाँ से आप जानते हो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर बी। तो हमने क्या बता दिया कि हमारा फलन एफ ए बराबर एफ बी जब हम उठा के चलेंगे तो हमें क्या मिल गया, ए बराबर बी मिल गया। तो हम इसको सरल कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट आ गया। ठीक है, अतः एफ एक एकी है। ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बोलिए। आपको हर बार एक एकी जब प्रूव करने की बात आती है तो क्या करना होता है कि उसके प्रांत में से कोई भी दो एलिमेंट हम मान लेते हैं, ए मान लिया हमने और बी मान लिया। ठीक है, और वो कहाँ बिलोंग करेंगे, उसके प्रांत में। अब इन दोनों को उठाएंगे, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। हमें क्या मान लेना है कि ए जो है हम इसमें पुटअप करेंगे, एफ ए बराबर एफ बी पहले से ही बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख के हम ये बता देंगे ए बराबर बी होगा। अब इसका देखो आच्छादक या अंतरछेपी। अगर कोई फलन आच्छादक है तो अंतरछेपी नहीं होगा, अंतरछेपी है तो आच्छादक नहीं होगा। यानी आप केवल ये प्रूव कर दीजिए कि आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, आच्छादक होने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास फलन होता है एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर वाई है, जब एफ एक्स बराबर वाई है तो एफ एक्स की जगह हम वाई पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि अंतरछेपी और आच्छादक प्रूव करने के लिए हम एफ एक्स को किसके बराबर मान लेते हैं, वाई के बराबर, और वाई जब हम उठा लेंगे और कहाँ पुटअप कर देंगे, एफ एक्स की जगह। अब यहाँ से इसको सरल करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसको इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब बराबर यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे, यानी पावर को उधर भेज देंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 3 की पावर 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये देखोगे कि हमारे पास x बराबर ये वैल्यू है। तो आपने यहाँ से देखा कि हम जब y प्लस 3 ऐड करते हैं तो क्या वो हमेशा परिसर में होगा। सर बिल्कुल परिसर में होगा, क्योंकि आपके पास y किसका एलिमेंट है, r का, और 3 भी किसका एलिमेंट है, r का। तो r जुड़ेंगे तो r में ही तो रहेगा एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा एलिमेंट r का, तो x भी किस में हो गया, r का। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रत्येक x के लिए हमारे पास क्या है, y प्लस 3 1/3 एलिमेंट है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास में जो फलन है वो हमारे पास में क्या रखता है, आच्छादक फलन रखता है, यानी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बता देते हैं कि हमारे पास में f एक आच्छादक फलन भी होता है, भी है। अतः
एकाकी और आच्छादक हो गया। अतः फलन f एक एकाकी आच्छादक फलन है, तब f इनवर्स विद्यमान होगा। तो ये पहला पार्ट था इसका। हमने क्या बता दिया कि हमारा जो फलन दिया हुआ है वह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। जब हमारा फलन एकाकी और आच्छादक होता है तो हमेशा f इनवर्स विद्यमान होता है। इस प्रकार से हम f इनवर्स निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं f इनवर्स विद्यमान है तो f इनवर्स कैसे याद करें। देखिए फ्रेंड्स, इसी चीज को वापस से रिपीट करना होता है। एफ इनवर्स निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, ये हमें गिवन है। एफ एक्स बराबर मान लिया हमने एफ एक्स बराबर वाई रखा। एफ एक्स बराबर हमने क्या रखा, वाई, तो वाई यहाँ पुटअप कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। ये चीज़ सारी की सारी एज इट इज होने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस 3 1/3, ये हमारे पास एक्स का मान आया। तो दोस्तों अब आप एक बात और जान लीजिए कि हमारे पास में यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर वाई है तब इसका एफ इनवर्स क्या होगा, इसका एफ इनवर्स होगा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होगा, क्योंकि हम जब एफ एक्स निकाल रहे हैं तो उसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो हमारे पास में ये इसका एफ इनवर्स होगा क्योंकि विद्यमान है तो ऐसी कंडीशन हमें फाइंड होगी। तो एफ इनवर्स एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई प्लस 3 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक्स वाई की जगह में वापस एक्स पुटअप करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स है या जो फलन है वो किसके रूप में, x के रूप में, तो हमें फाइंड भी x के रूप में ही करना है। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को f इनवर्स x की जगह y की जगह x पुटअप कर दीजिए, x प्लस 3 1/3, ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स फलन आ गया। बात समझ में आई। जिस बच्चे ने ये सीख लिया कि आच्छादक और अंतरछेपी कैसे निकालते हैं उसको ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि इसकी कहानी सेम एज इट इज है। बस आपको लास्ट टर्म्स में क्या करना होता है, जो x होता है उसकी जगह आपको f इनवर्स y पुटअप करना होता है, और y जैसे हम पुटअप करते हैं हमें ये क्या मिल जाता है, f इनवर्स फलन। लेकिन चूंकि हमें जो फलन दिया हुआ है वो x की टर्म्स में दिया हुआ है तो हमें उसी टर्म्स में दिखाना भी पड़ेगा, इसलिए हमने y की जगह x पुटअप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो वैल्यू जिसने पूछा, क्या पूछा, हमारे पास में दो वैल्यू जिसने पूछी है कि f इनवर्स 24 कैसे निकाले और f इनवर्स 5 कैसे निकालें, तो ये भी देख लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं f इनवर्स 24। तो फ्रेंड्स आपने जैसे f इनवर्स निकाला बस आपको वही डिनोट करना है, जब भी आप f इनवर्स निकालोगे तो इस फॉर्मूले को आपको काम में ले लेना है। जब भी f इनवर्स किसी मान की बात करेगा तो इस फॉर्मूले को काम में ले लेना है। तो आपने क्या देखा कि जब भी f इनवर्स निकालेंगे तो उसको x के बराबर मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना f इनवर्स 24 बराबर x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में fx बराबर 24। अब आप जानते हो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब माइनस 3, 24 यहाँ चला गया, एक्स क्यूब इधर से 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 प्लस 3, दैट मीन्स एक्स क्यूब बराबर हमारे पास कितना हो गया, 27। अब आप जानते हो 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो एक्स बराबर कितना जाएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार से इसने पूछा एफ इनवर्स यहाँ से 5, तो आप क्या करोगे, एफ इनवर्स बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, इसको उधर लेके जाएंगे 5, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर 5। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या करेंगे, एफ इनवर्स की जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पुटअप कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर 5, तो यहाँ से एक्स क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास में 8, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। आपको तो केवल दो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी फलन यदि f है तो क्या वह एकाकी आच्छादक है, और यदि वह एकाकी आच्छादक है तो आप एकाकी आच्छादक प्रूव कर दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, f इनवर्स जैसे ही मिलेगा तो आप ये वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम इस वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके बोल सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हम लास्ट में लेंगे। जो भी चैप्टर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हमारे पास इस फर्स्ट चैप्टर में हैं, इनके जो डाउट्स हैं उनको हम लास्ट में एक साथ कवर करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तब तक आप इस चीज़ का अभ्यास कीजिए।